धनबाद के भुल्ली पंचवटी नगर में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। काली मंदिर के पास स्थित इस जमीन पर बीसीसीएल, स्थानीय ग्रामीण और शुभम वर्मा तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहां प्लॉटिंग, नींव खुदाई और घेराबंदी का काम चल रहा था। सूचना मिलने पर भुल्ली टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को हटाते हुए भुल्ली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बीटीए का कहना है कि सीओ के निर्देश पर पहले ही जमीन की मापी कर सीमा चिन्हित की जा चुकी थी। इसके बावजूद अवैध निर्माण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने की कोशिश का आरोप लगाया है। दूसरी ओर शुभम वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि यह जमीन उनके परिवार ने करीब 30 वर्ष पहले खरीदी थी और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद है। अब प्रशासन की जांच के बाद ही तय होगा कि इस करोड़ों की जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। का जो भी था क्लियर हो गया, सीओ का रिपोर्ट आ गया, लोगों को मिल भी गया जो भी रिपोर्ट था। अब लोगों का जो भी दिक्कत है यहाँ पे, जो क्या नाम है इनका, जो लेडीज यहाँ पे दावा कर रही है, उनका खुद पहले पेपर देख लीजिए। सरोज देवी जो भी है, उनका खुद पेपर देख लीजिए। हम लोग तो कितनी बार पेपर दे के भी देख लिए, पेपर सबके पास होगा हम लोगों का। 5 डिसमिल हम लोग, और 5 क्या बोलता है इन लोगों का 18 डिसमिल का पेपर है, और क्या क्या कितना पेपर दिखा रहे हैं, तो अब समझ में भी नहीं आता इन लोगों का। अब देखिए, राजनीति हर लोग करते हैं ना पैसे के लिए। अगर है तो वो भी पेपर दिखाए ना। हम लोग तो पेपर दिखा ही रहे, हम लोग का पेपर सीओ का रिपोर्ट भी है। आपको देखना तो अभी मैं लाइव दिखा देता हूँ। ये क्या बोलता है, मृत्युंजय राणा मनीष सिंह के द्वारा, जिसका जमीन है उसको नहीं लेने दीजिएगा। 20 साल से बाउंड्री वॉल क्यों नहीं किया गया? मतलब कि हर जगह जमीन खरीदिएगा, जगह बाउंड्री वॉल करते चलिएगा क्या? छोड़ दिए हम, जब मन करेगा तब करेंगे। मेरा जमीन, हम कुछ भी करें। ये गलत चीज़ नहीं होना चाहिए कि भैया आप किसी का जमीन को घेर के रख लिए। मेरा 5 डिसमिल घेर के रखे हुए हैं, उसको भी हम लोग रंगबाजी हर तरीके से करें। कभी जेसीबी के सामने आ जाते, कभी बोलते कि मरवा देंगे, कभी कुछ बोलते हैं, कहीं फंसा देंगे, लेडीज केस में भेज देंगे। ये सब गलत चीज नहीं किया जाए। बाकी जो भी हम लोग का पेपर है सब लोग देख लिए, फिर भी इस तरीके से हो रहा, उनका भी पेपर जांच किया जाए। पहले डीसी को भी जाके इन लोगों ने आवेदन दिया, डीसी का भी क्लियर हुआ, सीओ को दिया, सीओ का भी हो गया। अपने यहाँ क्या बोलता है पार्षद जी है, उनको भी दिया गया, तो उनसे भी क्लियर हो गया। इन लोग का कैसा है कि पता है कि गलत कर रहे हैं, फिर भी चढ़े हुए हैं। मामला ऐसा है कि 1 साल पहले सीओ साहब एक चिट्ठी भेजे थे। उन लोगों ने जो रिगार्डिंग ज़मीन माफिया जो है वो चिट्ठी लिखा था सीओ साहब को, और जिनका चौहद्दी होता है उनको बुलाया जाता है, तो उसमें हम लोग गए थे वहाँ पर। चौहद्दी हम लोग का भी वहाँ पर ज़मीन निकल रहा है। तो एक्विजिशन में जो हम लोग 60 डिसमिल ज़मीन जो 1948-49 में हुआ था, वो हम लोग गए वहाँ, लैंड मार्किंग कर दिए सरकारी अमीन के सामने। प्राइवेट अमीन था कि इसमें आपको दखल नहीं देना है, तो वो ज़मीन वैकेंट करा दिए। और वैकेंट का अभी 1-2 दिन का मामला है कि पता चला कि इन लोग बाउंड्री या कुछ बुनियाद तोड़ा रहा है। आनंद फानन में हम लोग वहाँ गए, जाके परसों भी तोड़े, 25 तारीख को भी तोड़े उसको। 26 तारीख को हम लोग थे वहाँ जीएम ऑफिस के पास थे, जीएम स्टेट साहब से मिलने गए थे। वहाँ से खबर आया कि वहाँ बाउंड्री हो रहा है, तो फिर हड़बड़ा के हम लोग गए, पीएम साहब को कॉल किए, नीरज कुमार साहब यहाँ के प्रबंधक हैं, उनको कॉल किए, उनको बुलाए वहाँ पे, और वहाँ जा कर के जो बाउंड्री था जहाँ तक हो सका उसको हम लोग ध्वस्त कर दिए। जमनी देवी का हो किसी का, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है, क्या मैटर है, वो तो सरकार झारखंड गवर्नमेंट देखेगी, सीओ साहब देखेंगे, जो लीगल में है वो देखेंगे। जो हम लोग का प्लॉट है वो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लॉट बच जाए और बचा हुआ है। और जो लोग अगर उसमें घुसेंगे उस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे, अब कर रहे हैं। बीसीसीएल के पार्ट में है 2675 जो है, सीएस प्लॉट नंबर 2675 है, जिसका आरएस प्लॉट नंबर 21 से 91 है। वो टोटल प्लॉट हम लोगों का 60 डिसमिल का एक्वायर्ड है, जो एक्विजिशन 1948-49 में हुआ। वो 1 साल पहले हम लोग मार्कर दे करके, ट्रेंच कटा करके वो छुटा हुआ था, वैकेंट लैंड था। अभी 1-2 दिन से एक्टिविटी इन लोगों का बढ़ा, जो कि उसमें भी घुसने की कोशिश किया, जो ध्वस्त करा दिए, बाउंड्री को तोड़ दिया उसको। थाना की सूचना, कल पेपर तैयार पूरा हम लोग कर लिए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके आज थाना को मिल जाएगा, एफआईआर लॉन्च हो जाएगा उसमें। ठीक है सर। कोयला भवन में वो भी हम लोग लाइनअप कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट डिप्टेशन का भी काम चल रहा है कराने का, जो कि उसको ध्वस्त कराएगा अभी फिर बीसीसीएल का ज़मीन जो है उसको बचाया जा सके। मामला यही है ज़मीन के आज तक है कि आज हमको यहाँ घर बनाए 20 साल हो गया। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, और प्रथम जब हम ज़मीन खरीदे थे उस समय में छानबीन किए थे, तो यही पता चला कि ये सारा ज़मीन गैर आबाद है।
समझा न। आप इस पर जहाँ मन वहाँ से रास्ता निकालिए, आप अपना है जैसे मन है तो घेर भी लीजिए, यही सब जो बोला वो लोग। लेकिन हम लोग यहीं पर अपने जगह पर हैं, हम लोग कहीं हटे नहीं हैं। हाँ, ये जब देख रहे हैं ये हाल इधर से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ये लोग कोड़ खन करता है, हम आते हैं लड़ाई करते हैं, भागता है करता है। अब उसके बाद हमारे पास एक कागज़ डीड दे दिया, हम बोले तुम अपना कागज़ दिखाओ, तो हमको जो कागज़ दिया है बोलिए वो कागज़ हम आप लोग को दिखा सकते हैं। वो कागज़ पर कोई महेंद्र वर्मा है, उसका पिता का नाम है छोटू वर्मा, और वो जो है उसकी माँ पत्नी जो है छोटू वर्मा के, उनका नाम है जमुनी देवी। जमुनी देवी के नाम पुरलिया कोर्ट का कागज़ है, वो भी बंगला में। तो पूर्णिया कोर्ट का कागज़ है। उसके बाद ये लोग नया प्लॉट पर कैसे कैसे चढ़ा है बाबू, उतना हम नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं आकर के हमको कागज़ दिया, कागज़ हम जांच करवा रहे हैं। जो कागज़ में है उसका कहीं नाम ही नहीं है जमुनी देवी के नाम से वो प्लॉट वो लिखाया गया है। और हमको इस समझ में इतना आया है कि कोई भी ज़मीन कोई खरीदता है तो छोड़ता नहीं है, वो अपना कब्जा डाल के रखता है। लेकिन आज तक में कोई एगो परिंदा इस जगह पर नहीं आया, हम नहीं देखे, हम आज तक उनको भी नहीं देखे हैं जो महेंद्र वर्मा जो शोर है, हम महेंद्र वर्मा को भी नहीं देखे हैं और ना जमुनी देवी को देखे। वो उन लोग कहता है कि हम लोग जैसे महेंद्र वर्मा ये ज़मीन बेच रहा है, वो उसकी माँ का नाम से है, वो पूर्वज हो गया, वो ज़मीन बेचा है, हम लोग इस पर नया पर भी चढ़ाए हैं। ये ज़मीन अब हम लोग का ही गैर आबाद नहीं है, ये आबाद हो गया। किसके द्वारा करे अभी के द्वारा में मृत्युंजय प्रसाद, वो क्या नाम है जयराम मंडल का नाती, वही जो सो आया है, शुरुआत वही किया है, 1.5-2 साल हो गया है, वही शुरुआत किया। हम बार बार यहाँ आके रोक लगाते हैं। के अधिकारी आए थे, वो घूमने के बाद कोई से कुछ पूछे नहीं, वो 2-3 गो ईंटा कबाड़ के चले गए। और परसों भी आए तो उस दिन भी 2-4 ईंटा कबाड़ के चले गए। सरकार से मांग करते हैं कि हमको रास्ता चाहिए, वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। आप लोग देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, देखिए। ये कि जब आपका शुरू से हम जान रहे हैं 20 बरस से कोई नहीं आया है, और आज अचानक कोई आके बोलता है कि ज़मीन मेरा है, तो उसको तो हम इंक्वायरी कराने के पक्ष में हैं। वो उनको अपना सही इंक्वायरी करके और ये बताए कि नहीं भाई वही लोग का है, तो है तो ठीक है, वो लोग ले, हमको रास्ता जैसे है उसे। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।